हम क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आपके क्लास 10th की फिजिक्स में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा में आपको विद्युत धारा क्या होती है, आवेश क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है, उसका ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन, यहाँ तक बता दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक तो बता दिया गया था। आज हम प्रतिरोधों के संयोजन पर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज बस हम क्या देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोधों के संयोजन पर अगर प्रश्न आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बुक में दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि ये एक परिपथ है, परिपथ में 5 प्रतिरोध लगे हैं, R1, R2, R3, R4 और R5। चलिए क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। आपके क्वेश्चन में है ये कि ये श्रेणी है, एक परिपथ है, इसमें 5 प्रतिरोध लगे हैं, R1, R2, R3, R4 और R5, जो क्रमशः 10, 40, 30, 20, 60 ओम के हैं। मतलब R1 10 ओम का है, R2 40 ओम का है, R3 30 ओम का है, R4 20 ओम का है और R5 60 ओम का है। तो तुल्य प्रतिरोध बताइए, मतलब परिपथ का प्रतिरोध कुल कितना है, और बहने वाली धारा बताइए कि परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी अगर बैटरी 12 वोल्ट की हो। तो सब कुछ आपको पहचानना हमने बता दिया था कि ये बैटरी है, ये प्रतिरोध है और ये एम्पीयर मीटर है जिससे विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, तो हम ये सवाल देखते हैं। अरे ये कितने का था, 10, 40, 60। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे। पहले तो हम समझें कि कहाँ श्रेणी क्रम है और कहाँ समांतर क्रम है। ठीक है, तो समांतर क्रम मैंने बताया था वो होता है जहां पर 2 प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु से और अंतिम सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 प्रतिरोध हैं, इन तीनों का एक सिरा यहाँ जुड़ा है और अंतिम सिरा तीनों का यहाँ जुड़ा है। ठीक, तो ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर। समांतर क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा अंतिम बिंदु से जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी समांतर क्रम संयोजन होगा। कैसे, यहाँ का प्रतिरोध और यहाँ का प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा है, तो ये हो गया समांतर संयोजन। समांतर संयोजन के लिए फार्मूला क्या था,
तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। ठीक ना। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये बता दिया गया था, सवाल लगाया जाए। तो पहले हम क्या करें, R1 और R2 का तुल्य निकाल लें। तो R1 और R2 का जो तुल्य निकल के आएगा, तो अब परिपथ कुछ ऐसा बन जाएगा। हम क्या करेंगे कि पहले R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो इन दोनों का तुल्य R6 मान लेते हैं, और उसके बाद R3, R4 और R5 का तुल्य निकालेंगे, तो उसका तुल्य हम R7 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले इतना करने के बाद फिर देखेंगे कि R6 और R7 का क्या होगा। तो पहले हम फिलहाल R1 और R2 का तुल्य निकाले। तो हमने माना है कि R1 और R2 का जो तुल्य है वो R6 है, तो 1/R6 आपको फार्मूला बताया जा चुका है, प्रूव किया जा चुका है, बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/40। इनका आप एलसीएम लेंगे 40, ये 4 और ये 1, तो 1/R6 बराबर हो जाएगा 5/40। तो R6 निकालना है आपको, व्युत्क्रम कर देंगे 40/5, यानी जो R6 आया वो कितने का होगा 40/5 का। आपको कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले पे सीधे सीधे R1 और R2 को रख देना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने माना है R3, R4 और R5 का जो तुल्य है वो R7 है, तो R7 निकाल लिया जाए। तो 1/R7 बराबर हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो सबका मान रख दिया जाए, तो 1/30 धन 1/20 धन 1/60। तो आप एलसीएम निकालना जानते ही होंगे, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 60। 30, 20, 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो 2 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। तो 3, 2, 5, 1, 6, 6/60 कितना हो जाएगा 1/10। तो R7 बराबर कितना आ जाएगा, व्युत्क्रम कर देंगे तो कितना 10। हमने क्या किया, R1 और R2 का तुल्य माना R6, तो 1/R1 प्लस 1/R2 वाला फार्मूला लगाया, तो R6 कितना है 40/5। फिर उसके बाद R3, R4, R5 का तुल्य निकाला, तो ये भी समांतर क्रम में है, तो फिर वही फार्मूला लगेगा, तो इसका तुल्य आया 10 ओम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समझ में आया होगा आपको, बता दिया गया है डिराइव करके। तो हमने R1, R2 का तुल्य निकाल लिया, R3, R4, R5 का तुल्य निकाल लिया, तो ये दो नए प्रतिरोध और आ गए, एक 40/5 का और एक 10 का। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट, अच्छा ये 5/40 हो जाएगा, सॉरी, तो ये 8 हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब R6 और R7 को देखेंगे कि ये किस श्रेणी में, ये किस क्रम में है। तो हमने समांतर क्रम में बताया था कि दोनों का एक सिरा एक बिंदु से, दोनों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु से जुड़ा होता है। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, ये बैटरी से हैं, इसका पहला सिरा, सॉरी, इसका दूसरा सिरा इसके पहले से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पर समांतर जैसा नहीं है, ऊपर नीचे देख के मत कह देना कि समांतर है, नहीं, समांतर नहीं है क्या कि इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है। ठीक है, अगर फिगर को थोड़ा और कायदे से बना दिया जाए तो ऐसा बन रहा है।
R6 का दूसरा सिरा R7 के पहले सिरे से जुड़ा है। तो कौन सा क्रम हो गया है? जब बताया गया था श्रेणी क्रम संयोजन में कि जब एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा हो तो वो क्रम श्रेणी क्रम होता है। तो ये तो श्रेणी क्रम हो गया। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आपको क्या बताया गया था? R1 प्लस R2। यहाँ R1 R6 है और R2 R7 है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 धन 10, तो कितना हो जाएगा? 18 ओम। मतलब अब ये कैसा हो जाएगा? अब ये फिगर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का तुल्य एक प्रतिरोध होगा और वो कितने का होगा? 18 का होगा, क्योंकि ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध फाइनली कितना निकल के आया? 18 ओम। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया? 18 ओम। अब पूछ रहा है कि बताइए परिपथ में धारा कितनी बहेगी? तो हम जानते हैं V बराबर IR। I पूछ रहा है तो V बटे R। V आपने निकाला है, V आपको दिया है, कितना दिया है? 12 वोल्ट, और आपको R दिया गया है कितना? 18 ओम। नहीं लिखते हैं, सीधे हम I का मात्रक लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 और धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, समझ में आई बात? V बराबर IR से हमने निकाल लिया ओम का नियम। तो ये रहा एक एग्जाम्पल आपके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में, जहां एक ऐसा परिपथ हमने उठाया जिसमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों था। पहले R1 और R2 समांतर क्रम में था, फिर R3 R4 और R5 भी समांतर क्रम में था। तो उन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। वो दोनों के जो तुल्य प्रतिरोध आए R6 और R7 वो किस में थे? श्रेणी क्रम में थे। तो हमने श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगाकर इसका तुल्य निकाल लिया। तो इन दोनों का तुल्य क्या हो गया? 18। तो ये 18 ओम परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो गया। फिर 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, तो हमें V बराबर IR पता है, तो हमने वहां से I निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपकी किताब में होंगे और आपको उन्हें लगाना है। इसके बाद जो बचा हुआ भाग है वो हम विद्युत का समाप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।